मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिख रही है अभी? मैम अब दिखाई दे रही है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दिख गया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अभी स्टूडेंट आप आज हम क्या करने वाले हैं, तो आपको सबको पता हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया है, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे, एक तो फैमिली ऑफ लाइंस की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम कोई पॉइंट से कोई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फुट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दूसरा मेथड तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो भी आज जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो जान लीजिए। मैंने कुछ यहाँ पे थियरी लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास दो लाइन है, उसका इक्वेशन मैंने दिया, देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने इसको u से डिनोट किया। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट अगर मैंने इसको u माना है तो मैं ये पूरा शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकती हूँ, u इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, बुक्स वगैरह में देखेंगे लाइन L1 का इक्वेशन है कुछ ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन बार बार ना लिखूं इसके लिए मैंने यहाँ पे यू नोटेशन लिखा है। जो तीन लाइन ड्रॉ की है ना ये वाला, इसको रीड करते इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस के लिए हम क्या बता रहे हैं, अगर आपके पास दो लाइन है जैसे L1 L2 बोल दीजिए, मैंने यहाँ पे यू नाम लिया है, मतलब यहाँ पे बोला है u इज इक्वल टू 0, एक लाइन हो गई, ठीक है। दूसरी आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 0, और लेकिन ये u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये लाइन का इक्वेशन है, दूसरा लाइन का इक्वेशन आप बोल सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो लाइन है स्टूडेंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कहीं पे तो मिल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बताना है ये दो लाइन है ये इंटरसेक्ट करे, तो आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो साइमल्टेनियसली सोल्व करने पे, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ये दो जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपको पता है दो लाइन का इक्वेशन अगर यहाँ पे लिखूं u इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा का हो गया v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी स्टूडेंट अगर मैं पूछूं वो लाइन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ, ये वाला u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे u और v नोटेशन लिया था। आप चाहे तो L1 L2 ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना यहाँ पे u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, ये आपका फैमिली ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने दो लाइन ली थी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड कर सकते थे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली आपको बहुत सारी लाइन मिलेगी, तो वो सारी लाइंस का इक्वेशन आप कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस को। और यहाँ पे k आपका वेरी कर रहा है, k पैरामीटर, मतलब k की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। और जो ये लाइन है वो किससे पास हो रही है, ये दोनों लाइन जो गिवन लाइन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अगर डायग्राम वाइज दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है, आप लाइन L1 बोल दीजिए, मैंने इसको इक्वेशन दिया u इज इक्वल टू 0। दूसरा जो येलो कलर में दिखाया है पीले रंग में, ये v इज इक्वल टू 0, दो लाइन दिया था आपको, ठीक है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने लिया है p, ठीक है। आप इसके कोऑर्डिनेट कुछ लिखना चाहे x1 y1 है, ठीक है। p क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दो गिवन लाइन का। अभी अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए दो, अच्छा ठीक है, जो आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो आप इक्वेशन कैसे बताएंगे, वो लाइन का इक्वेशन आप ऐसा बताएंगे, u प्लस के इंटू वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k पैरामीटर है, k की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन किसका है, फैमिली ऑफ लाइंस का। बहुत सारी लाइंस आपको मिलने वाली है जो ये पॉइंट पी से पास होने वाली है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, मतलब कोई भी दो गिवन लाइन रहेगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली आपको इनफाइनाइट लाइंस मिलेगी। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। प्लीज बताइए किसी को डाउट है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगा क्योंकि के यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है। आप चाहे तो बुक्स में आपको ऐसा भी मिलता है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो वहां पे उन्होंने ये लाइन को L1 बोला होगा, इसको L2, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरीवन बताइए समझ में आया कि नहीं? 2 लाइन दी हुई है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने P माना है, जिसके कोऑर्डिनेट आप चाहे तो x1 y1 ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइन, तो आप उसका इक्वेशन ऐसा लिखेंगे u प्लस kv इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 लाइन का, यहाँ पे एक लाइन को बोला है u इज इक्वल टू 0, दूसरे को बोला है v इज इक्वल टू 0। पूरे फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा है, ये u इज इक्वल टू 0 ये है, बल्कि ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैं पूरा लिखने की बजाय मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है u इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर मुझे लिखना है ये सब पूरा फॉर्म में लिखने दिखाना है तो मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जगह है क्या? ओके, नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन का इक्वेशन था, ठीक है। अगर मैं ये प्लस यहाँ पे मैंने जैसे k लिखा था इंटू यहाँ पे लिखा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है c2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट जो अभी इक्वेशन लिखी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइन है, जो लाइन ये दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। समझ में आया? प्लीज बताइए के की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इक्वेशन आपको मिलेगी। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा ये वाली बात। तो इसको हम बोल रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आते एग्जाम में इसके ऊपर, फिर भी 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन हमें पता चली कैसे लिखते हैं। अगर 2 गिवन लाइन है उनका इक्वेशन आपको पता है तो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जो इसे अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 2 करते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of the line x plus 2y plus 5 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 1 is equal to 0 and passing through the point 3, 2। समझ में आया स्टूडेंट? एक तो तरीका क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। वो भी एक तरीका है, लेकिन डायरेक्टली अभी अपने फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पता है कि कोई लाइन है जो दो गिवन टू लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन कैसा दिखेगा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखना चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहे तो यू वी नोटेशन लेना चाहे वो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। यहाँ पे हमें ये नहीं हो रहा है, ओके, ऑफ लाइंस x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अभी समझ में आया? अभी हम क्या कर रहे हैं, वो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। कौन सी दो लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें? जो 2 लाइन आपको दी हुई है, ठीक है। 2 इक्वेशन दी हुई है 2 लाइन का स्टूडेंट, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अभी जैसे मैंने फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन की बताई थी वही यहाँ पे लिखेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दिस इज गिवन बाय, ऐसा लिख सकते हैं, इज गिवन यहाँ पे बाय, ठीक है स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहले वाले हैं ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो ये ऐसा दिखेगा आपके पास x प्लस 2y प्लस 5, x प्लस 2y प्लस 5, ये लिख दिया मैंने, जिसको मैंने u से डिनोट किया था पिछले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस यहाँ पे k इंटू ये वाला देखिए 3x प्लस 4y प्लस 1, 3x
प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है बेसिकली, ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे वाली है, मतलब वो सारी लाइंस जो लाइन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो वो सब लाइन की इक्वेशन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि मैंने दो तरीके आपको बताए, एक तो क्या है आप यूजुअली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते थे, ठीक है, तो वहां से आपको एक पॉइंट मिल जाता कि लाइन ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, और ये भी दिया है कि वो जो जिस लाइन का इक्वेशन वो पूछ रहे हैं वो पॉइंट 3,2 से भी पास हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसी से निकालते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आए एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो अभी ये देखिए, ओके वेरी गुड स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे, इसको ये जो लिखी है ना हमने, जो इक्वेशन लिख दी है, जो लाइन की इक्वेशन हमें पूछी थी, बेसिकली ये वो लाइन की इक्वेशन है जो दो गिवन टू लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स के टर्म को साथ में रखते हैं, वाई के टर्म को साथ में, और कांस्टेंट टर्म को साथ में। क्यों करेंगे ऐसा, हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स, स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स प्लस 3kx, यहाँ पे मैं साथ में लिखती हूँ, चेक कर लीजिए। एक तो ऐसा हो जाएगी, यहाँ से x लिया पहले ब्रैकेट से, दूसरे वाले से k इंटू 3x, या पूरा एक साथ में लिख के दिखा देती हूँ आपको, रुको। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये x प्लस 2y प्लस 5, और यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया है, ये हमने लिख दिया, इसको एक काम करते हैं नंबर 1 भी बोल सकते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, इसको कुछ नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या है स्लोप तो निकालना ही है ये लाइन का, और साथ में क्या पता है हमें, देखिए ये हमने बोल दिया कि वो लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइन से पास हो रही है, और ये भी पता है कि ये जो लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है 3,2 से भी पास हो रही है। स्टूडेंट प्लीज बताइए, पता चल रहा है ना यहाँ पे एवरीवन? तो 3,2 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 या लाइन 1 ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लाइन 1 का इक्वेशन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर दिया है हमने, तो लिख सकते हैं लाइन 1 passes through the point, passes through the point। स्टूडेंट क्या दिया है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख लीजिए, पॉइंट दिया है आपको 3,2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 3,2 ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? क्योंकि हमने डायरेक्टली फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके वो लाइन का इक्वेशन लिख दिया है जो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, और ये भी पता है जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो पॉइंट 3,2 से पास कर रही है। ठीक है, सो लाइन 1 passes through the point 3,2, therefore it satisfies its equation। ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? बताइए, किसी को डाउट है तो? सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? यस मैम। मिल जाएगी। वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, तो यहाँ पे कर देते हैं इट्स इक्वेशन, मतलब यहाँ पे 1 जो है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देख लीजिए स्टूडेंट, 3 प्लस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देख लीजिए, फिर यहाँ पे है आपके पास प्लस साइन, प्लस 5 है, फिर के की वैल्यू हमें पता नहीं, के की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी हमें। फिर यहाँ पे ओके एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम एवरीवन? 3 एक्स की और वाई की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करें। चलो क्या आ रहा है बताइए यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस यहाँ पे k इंटू यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट 3 3 जा 9 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए क्या आ रहा है यहाँ पे? पहले ब्रैकेट में 7 प्लस 5 12 मिल रहा है, और यहाँ पे 12 प्लस k, और ये कितना मिल रहा है एवरीवन? 9 18। वेरी गुड, 18k हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस 18k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर बात की जाए 18k
इज इक्वल टू आपको मिल रही है -12 एंड यहाँ से k की वैल्यू बताइए क्या आ रहा है स्टूडेंट। k की वैल्यू होगी आपके पास -12/18। ठीक है, तो यहाँ पे 6 2 जा, देखो यहाँ पे वेरी गुड। तो k की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल रही है, उसको लिख देते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास होगी -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन 1 में। तो जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना था वो मिल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी ना। यस मैम। किसी को ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिख लिया है कि वो लाइन का इक्वेशन जो दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने यहाँ से लिख दिया है, और साथ में ये भी पता है जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो 3,2 से पास हो रही है। तो ये लाइन का इक्वेशन, ये मतलब ये 3,2 जो पॉइंट है वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई है -2/3। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट ही कर ले तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। x + 2y + 5, x + 2y + 5 और k की वैल्यू आपको पता है -2/3 मिल रही है। और यहाँ पे 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो ये हमारा, चलो सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करें बताइए, एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने एलसीएम लिया होगा, ओके नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया है, ये वाला इधर से कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, अगर आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा x + 2y + 5। क्या था यहाँ पे 3 इंटू x + 2y + 5। ओके, x + 2y + 5, x + 2y + 5 हो गया। और यहाँ पे -2 था स्टूडेंट, -2 इंटू यहाँ पे आपको 3x + 4y + 1 है। 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3x + 6y + 15, क्योंकि हमने फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई किया है। दूसरा मेथड आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -6x और यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो रहा है हमारे पास -8y एंड यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। -3x हो गया, प्लस का 6y -8y ये हो गया -2y, और यहाँ पे प्लस का 15 ये माइनस का 2 ये हो गया +13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में तो ये हो गया 3x + 2y -13 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर दिया हुआ है। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट, समझ में आया। यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो, ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा है क्या? हाँ प्लीज पूछिए। यस मैम, जैसे हमने एलसीएम लिया तो अपॉन में 3 नहीं रहेगा फिर। एक सेकेंड ना, कहा गया यहाँ पे, अच्छा वो 3 आए ना, फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, आप चाहे तो मैं लिख के दिखा दूं वापस से, चलेगा क्या बताइए। क्योंकि नीचे आपने जो एलसीएम लिया ना, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, फिर वो 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 × 0 0 हो गया। तो आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, या समझ में आ गया, प्लीज बता मैम दीजिए। समझ आ गया। ओके ठीक है, तो ये हमारा हो गया विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जे के सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट बताइए कैसे करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x + 2y + 3 is equal to 0 and 3x + 4y + 7 is equal to 0 and perpendicular to the line
x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलेंगे कि मैम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, एक पॉइंट मिल जाएगा लाइन के ऊपर और ये गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट आपको वैसा करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं बता रही हूँ सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो गिवन लाइन है, ठीक है, जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो ये लाइन x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर है, तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। आपको जैसा इजी लगे वैसा कीजिए स्टूडेंट, लेकिन मैं इसको फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से एक बार सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो कैसा करेंगे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन डायरेक्टली लिख दो स्टूडेंट, पूरा चीज लिख के लिखा हूँ, प्लीज बताइए मुझे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 इज, ऐसा लिख के बताओ या डायरेक्टली लिख दो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्योंकि हमें पता है द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऐसा, देखिए x प्लस 2y प्लस 3 प्लस यहाँ पे k इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए, समझ में आया स्टूडेंट एवरीवन? हाँ, अभी और क्या पता है स्टूडेंट हमें, देखो ये हमने लिख दिया है और अभी क्या बोला है कि ये जो लाइन का इक्वेशन हमने लिखा है स्टूडेंट, ये दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है एवरीवन, समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे टर्म को एकदम कंबाइन करते हैं, एक्स के टर्म को साथ में रखते हैं, वाई के टर्म को एक साथ, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। अगर मैंने एक्स के टर्म को साथ में रखा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ से मिलेगा प्लस 3kx, ठीक है, प्लस 3kx, देख लीजिए किसी को डाउट रहेगा तो मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, फिर प्लस साइन लिखा, यहाँ पे 2y लिया मैंने, यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 4ky, ठीक है, चेक कर लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है ये वाली लाइन का, ठीक है, तो यहाँ पे ये किया, फिर क्या होगा कांस्टेंट टर्म वहां से पहले ब्रैकेट से 3 आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 7k, ठीक है, प्लीज बता दीजिए इक्वल टू 0। किसी को डाउट है एवरीवन? समझ में आया स्टूडेंट? ओके, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी देखिए पहले ब्रैकेट से x कॉमन ले रही हूँ, क्यों कॉमन ले रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए कोएफिशिएंट पता होना चाहिए ना x का y का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3k इंटू एक्स, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस 2, देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4k इंटू वाई, देख लीजिए स्टूडेंट किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ पे प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? यस मैम। अच्छा मैम हम डाउट है, 2y कॉमन नहीं ले सकते? अच्छा 2y ले सकते हो आप कॉमन, लेकिन स्टूडेंट मेरा स्लोप निकालना रहता है, जैसे इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप कैसे निकालते थे लाइन का बताइए, माइनस लिखते थे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लिया होता तो फिर वो 2 भी कोएफिशिएंट में आ जाता है ना, प्लीज बताइए यस समझ मैम। में आए? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट, तो ये लाइन का स्लोप बता सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया, इसको कुछ नंबर देना चाहे तो नंबर बोल दीजिए आप, नंबर 1 2 3 जो भी बोलना चाहे, या इसको भी बोल सकते हैं, नंबर 1 बोल दीजिए इसको, ऊपर जो हमने लिखा था, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन की बात कर स्टूडेंट, इसका स्लोप बताइए कितना हो गया यहाँ पे, इसका अगर नाम दे, अगर m1 बोले तो क्या हो जाएगा एवरीवन, माइनस ऑफ, माइनस साइन लगाएंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है 3k एंड y कोएफिशिएंट देखिए स्टूडेंट 2 प्लस 4k। किसी को डाउट है इसमें? डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, अभी ये हमने निकाल दिया है ये वाली लाइन का स्लोप। अभी स्टूडेंट क्योंकि एक और लाइन दी हुई है, क्योंकि जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो लाइन x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन का स्लोप मुझे बता दीजिए,
स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज, इसको अगर हम m2 माने तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मैम -1/1 इज इक्वल टू -1। वेरी गुड, -1/-1, तो ये आपके पास हो गया 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको ये पता है जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और ये जो लाइन है बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर बोला है, तो यहाँ से हम उनके स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं? उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा? प्लीज बताइए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं। ये अगर इसका कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी दे दीजिए आप इसको। देखो अगर नंबर 2 बोला है इसको तो लिख सकते हैं सिंस लाइन्स 1 and 2 are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर m1 into m2, ये आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1 के बराबर हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने फैमिली ऑफ लाइन्स का कॉन्सेप्ट यूज करके सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया है देयरफॉर, आपको यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस ऑफ 1 + 3k, 1 + 3k, और यहाँ पे अपोन में क्या दिया हुआ था हमें? 2 + 4k, 2 + 4k, और यहाँ पे आपने मुझे जस्ट बताया है m2 की वैल्यू तो आपके पास 1 ही है। ठीक है, इंटू 1 ये आपको मिल रहा है -1 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बताइए क्या मिल रहा है? तो माइनस माइनस बोल रहे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपको ये मिलेगा 1 + 3k अपॉन 2 + 4k किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। प्लीज बताइए, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + 3k आपके पास हो गया 2 + 4k, एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? 1 - 2 इज इक्वल टू 4k, यहाँ पे -3k हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको मिल रहा है -1 इज इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू आपके पास कितनी हो रही है? -1। एवरीवन प्लीज बताइए, समझ में आया? ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया था, तो यहाँ पे k की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लीजिए ये, तो हम लिख सकते हैं x + 2y, क्या था यहाँ पे इक्वेशन? x + 2y + 3, और यहाँ पे k की वैल्यू आपने -1 बताई है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये भी था ना स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं, 3x + 4y, एंड यहाँ पे फिर एक बार चेक कर लेते हैं, सो x + 2y + 3 था, और यहाँ पे 3x + 4y + 7, 4y + 7 इज इक्वल टू 0, तो ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो गया x + 2y + 3 -3x हो गया, -4y हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लीज बताइए क्या आ रहा है अभी स्टूडेंट? यहाँ पे -2x हो गया, देख लीजिए, ये प्लस का 2y, ये -4y, ये आपको मिलेगा -2y, प्लस का 3 और ये माइनस का 7। ठीक है, ये हो गया -4। यहाँ पे अगर आप चाहे तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे x + y + 2 इज इक्वल टू 0, यही आ रही है क्या? बताइए। यस मैम, प्लस। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने क्या किया, ये स्टेप के बाद दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा है 2 यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमने फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से लिखने का ट्राई किया स्टूडेंट, इतना हम वैसे भी बिना उसको यूज किए भी सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। वापिस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, देख लीजिए, दूसरा मेथड तो मुझे लगता है आप कर सकते थे स्टूडेंट। कैसे? अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते थे आप। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया तो आपको पता था जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो ये वाले पॉइंट से तो पास कर रही है, तो बोला है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है। वापिस से बता देती हूँ क्या किया है हमने। वापिस यहाँ पे एवरीवन एक बार क्विकली मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कोई भी दो लाइन है उसका इक्वेशन दे देंगे, तो वो इक्वेशन फाइंड कीजिए, बेसिकली वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो ये दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे। तो बहुत सारी लाइंस आपको मिलेगी, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कंबाइन करके, जैसे ये वाले केस में मैंने दो लाइन का इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 लिया है, तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये वाला u प्लस के इंटू वी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे k आपका पैरामीटर है, k रियल नंबर है, अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। समझ में आया? प्लीज बता दीजिए एक बार, ठीक है एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया फैमिली ऑफ लाइन के ऊपर। अभी आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके ये हो गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई थिंक पिछले जो लेक्चर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे वो मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बात कर रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ओके यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ऐसा लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, देखिए जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा एक क्वेश्चन हमने रिसेंटली भी सोल्व किया था। क्वेश्चन में दिया था कि पॉइंट P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गिवन लाइन के ऊपर, और आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द गिवन लाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप देखेंगे ध्यान से, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जैसे इन जनरल मैंने माना x1, y1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। हमने जो तरीका किया था वहां से क्या किया था, हमने पी क्यू का इक्वेशन निकाला था, ठीक है। कैसे निकाला था स्टूडेंट, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन था, ठीक है। तो हमने स्लोप में उनका रिलेशन फाइंड कर लिया था, फिर पी क्यू का एंड ये जो गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था हमने, तो फिर क्यू के कोऑर्डिनेट मिले थे। एवरीवन समझ में आया? लेकिन इसको डायरेक्टली भी हम, एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, वहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये स्टूडेंट जो यहाँ पे मैंने आर दिखाया पॉइंट, ये देखिए क्या हो रहा है, ये आर है बेसिकली, ये जो है देखिए पी और क्यू का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्यू और आर का है। तो यहाँ ये वाले केस में स्टूडेंट जो आर मैंने दिखाया जिसके कोऑर्डिनेट एच डैश कोमा के डैश बोला है, तो बेसिकली ये आर को हम बोलेंगे इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इमेज का मतलब क्या होता है? देखिए कोई पॉइंट आपने ये लिया है लाइन के एक साइड में, देखिए जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, ठीक है। आप बोल सकते हैं मिरर है, मिरर का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी था, पी का ये लाइन से डिस्टेंस बात करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आप कितना बताएंगे, पी क्यू वाला बताएंगे, जितना पी क्यू का लेंथ रहेगा उतना पॉइंट पी का गिवन लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? तो इसके इमेज की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, तो बेसिकली इतना ही डिस्टेंस लाइन के दूसरी साइड में। तो यहाँ पे पी क्यू का देखिए, ये जो पॉइंट पी का इमेज विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आर। और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं डायरेक्टली स्टूडेंट, ये देख लीजिए, आप चाहे तो जो मेथड जो आप नॉर्मल मेथड से करना चाहिए उससे कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन डायरेक्टली हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो क्यू है जिसको आप बोल रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी को डाउट है स्टूडेंट, पॉइंट पी से आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आप बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, बताइए एक बार स्टूडेंट, ठीक है। और ये आर समझ में आया, आर क्या है, ये आर हो गया इमेज ये पॉइंट पी का, ठीक है। जितना पी और क्यू का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्यू और आर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन हो गया, ये आर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको ट्रिक दिखा देती हूँ, प्रूफ यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखिए यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट अभी मैंने एच कोमा के लिया है, तो डायरेक्टली कैसे किया है आपको देख लीजिए, हमने लिखा है एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी। और ये x1 y1 क्या है स्टूडेंट, जिस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसके कोऑर्डिनेट। और देखिए वापस से बता देती हूँ, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x1, y1, लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट से
आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये लाइन के ऊपर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फुट के कोऑर्डिनेट क्या होगी, डायरेक्टली हम इससे कर सकते हैं, h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b। h और k मैंने क्या लिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट लिए यहाँ पे, और ये हो गया इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे एवरीवन। ठीक है, आप चाहे तो जो नॉर्मल मेथड्स आपने सीखे उसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डायग्राम वाइज आप देखेंगे तो बेसिकली पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको भी पता चल रहा है, पी क्यू इज नथिंग बट ये जो पॉइंट पी से आपने गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ है। और हमने डिस्टेंस वाला निकाला सीखा था, कल ही सीखा था शायद से, कि एक पॉइंट से अगर गिवन लाइन के कोई पॉइंट से गिवन लाइन का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर लेंथ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आपको ये चीज मिलता है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन को देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। और ये दूसरा ये क्या है, ये जो मैंने एच डैश और के डैश क्या लिया है, पॉइंट पी का इमेज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब जितना देखिए यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे जितना पी और क्यू का डिस्टेंस था स्टूडेंट, तो अगर पी और आर का डिस्टेंस की बात करें वो डबल हो जाएगा पी क्यू के डिस्टेंस से। ठीक है, एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे पी क्यू का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ क्यू और आर क्या है, मतलब पी और आर की बात की जाए तो इसका पी और आर का डिस्टेंस हो जाएगा डबल ऑफ पी क्यू का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, तो ये चीज दिखा देती हूँ, देख लीजिए। अगर आपको इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोई पॉइंट पी है उसका इमेज आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसा एच डैश माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के डैश माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे 2 आया। स्टूडेंट समझ में आया 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी पता चल गया होगा पी और आर का डिस्टेंस डबल है पी एंड क्यू के डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रही, डायरेक्टली ये यूज करके आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से h डैश और k डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन अभी सोल्व करते, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन उस टाइम हमने ये ट्रिक यूज नहीं किया था। एवरीवन समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती हूँ आपको एक, और ये बहुत काम की चीज है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे आर है इमेज पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। ठीक है, क्यू है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा देती हूँ, इसके ऊपर कैसे यूज करेंगे एवरीवन प्लीज बताइए। फाइंड द, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द गिवन लाइन। क्या बोलना चाह रहे हैं ये देख लीजिए, जैसे यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और वैसे तो हमने ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व किया हुआ है, लेकिन जो अभी सीखा है उससे कैसे करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये लाइन दी हुई है, इसके इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,3। तो यहाँ पे अगर मैं Q बोलूँ P Q परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है तो आपको Q के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है स्टूडेंट, जो ट्रिक मैंने बताया उससे ही निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे टाइम बचता है। यहाँ पे इसका अगर कोऑर्डिनेट को मैंने H, K माना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का क्या रिलेशन मैंने बताया था अभी, किसी को याद है, तो हमने लिखा था h माइनस एक्स, यहाँ पे x1 की बात करें तो 2 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय a लिखते थे, यहाँ पे देख लीजिए h माइनस x1 अपॉन a की बात करें तो a क्या है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। ठीक है, इक्वेशन में देखिए लाइन का जो इक्वेशन है वहां पे x का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू k माइनस y1, y1 की वैल्यू है 3, b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, y का कोएफिशिएंट कितना है -5। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आता है, और यहाँ पे देख लीजिए जो लाइन का इक्वेशन है ax1, मतलब इक्वेशन मतलब जो लाइन का इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसका लेफ्ट हैंड साइड में आपने x और y को रिप्लेस किया है x1 और y1 से। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको वापस से, माइनस साइन है यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x को रिप्लेस करेंगे 2 से, y को रिप्लेस करेंगे 3 से, तो क्या मिलेगा देख लीजिए 3 इंटू 2
फिर लिखेंगे आप -3 + 4 अपॉन यहाँ पे आपको आता है a² + b², ठीक है, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, a² + b² है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ये इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। तो आपको मिल रहा है h-2/3 इज इक्वल टू k-3/-1, और ये किसके बराबर है यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट, कोई भी कैलकुलेट किया हो तो यहाँ पे -3 × 2 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6, ओके लिख के दिखा देती हूँ, 6 - 3 + 4, तो ये बेसिकली आपको 6 + 1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 और 1 का स्क्वायर 1। चेक कर लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन। स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मिल रहा है h-2/3, आपको मिल रहा है k-3/-1, यहाँ पे लिखा है। और ये आपके पास क्या हो गया, ये -7 हो गया, और ये आपके पास 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार, क्योंकि ये तीनों चीज इक्वल टू लिखा है, अगर h की वैल्यू निकालनी है तो पहले वाले और लास्ट वाले हो ये रेशियो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे h-2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या था, ये वाला -7/10 लेंगे, और दूसरा इधर से ले सकते, साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे है k-3 k-3/-1 इज इक्वल टू -7/10, ठीक है। तो यहाँ से h और k की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा यहाँ पे शिवानी आपने हैंड रेज किया, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, बताइए। मैम स्लाइड पे, यस मैम यहाँ पे -6 + 1 है। सो माइनस, एक सेकेंड देखिए, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देख लीजिए समझ में आया कुछ। यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट मतलब ax1 + by1 + c, देखिए यहाँ पे वापस से बताती हूँ, ये जो लाइन का तो इक्वेशन था ना, यहाँ पे माइनस से माइनस को मतलब प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 और +1, ये -5 नहीं आएगा मैम। अच्छा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बात कर रहे, देखो मैं एक बार टिक करती हूँ, ये यस मैम। बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं हो जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वापस से बताती हूँ, ठीक है। ये देखो ये बाहर माइनस साइन ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर क्या किया हमने, जो ये इक्वेशन था ना लाइन का, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y को रिप्लेस किया है, x को 2 से, y को रिप्लेस किया 3 से। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 × 2 6 हो गया, 6 - 3 + 4, ये कितना है आपके पास, 7 आ जाएगा, देख लीजिए 6 - 3 + 4, तो 10 में से 3 गए, यहाँ पे 7 आया, और ये माइनस पूरे के बाहर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको लगा शायद वो सिर्फ पहले वाले टर्म के साथ माइनस है। देख लीजिए मैं वापस से दिखाती हूँ, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना पूरा, देखिए माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ax1 + by1 + c, ठीक है, समझ में आया, प्लीज बता दीजिए। अभी देखिए और कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बता सकते हो आप, यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। मैम फिर ये प्लस कहाँ से आएगा, +1। अच्छा ये ना देखो मैंने क्या किया, 3 × 2 6 लिख दिया, -3 + 4 को करेंगे ना तो उसको मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया, समझ में आया, मतलब ये दो टर्म थी ना, ये -3 + 4, तो -3 और प्लस का 4, मतलब 4 - 3 बोल सकते हैं ना, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, ठीक है। यस मैम। ठीक है अभी सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए एवरीवन, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। अभी बताइए कैसे करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये ट्रिक से आपका आंसर फटाफट 1 मिनट में ही आ जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, 10 × h - 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 10h - 20 इज इक्वल टू -21, तो यहाँ से h की वैल्यू, या पहले 10h ही लिखते हैं, और ये आपके पास हो गया -21 + 20, ठीक है। तो h की वैल्यू की यहाँ पे देखते हैं, 10h आपको मिल रहा है -1 के बराबर, h की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है -1/10, ये मिल रहा है कि कुछ अलग मिल रहा है, एकदम मैं भी चेक कर लेती हूँ, सब लोग चेक कीजिए आंसर इसका। और यहाँ से k की वैल्यू की बात करी जाए तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 10 × k - 3 आपके पास हो जाएगा -, +7, ठीक है। तो ये आपको हो गया
10k माइनस 30 इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ से बात की जाए तो 10k आपका हो गया 7 प्लस 30, ठीक है 37 लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्टली। तो k की वैल्यू 37/10 आ रही है। चेक कीजिए यही आंसर है कि कुछ अलग है। लेट मी चेक, मुझे भी आंसर चेक कर लीजिए क्या आंसर दिया है इसका। तो इसका आंसर एक सेकंड में चेक कर लेते क्या दिया है बुक पे। स्टूडेंट इसका आंसर तो दिया ही नहीं है, आप लोग चेक किए कैलकुलेशन सही लिखा है ना हमने, मुझे बता दीजिए एक बार, ठीक है। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही है। अगर आपको वेरीफाई भी करना है ना कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, दूसरा तरीका बताइए कोई स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट ये जो पॉइंट क्यू है इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं और ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना। समझ में आ रहा है। अगर आपको डाउट हो ना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ से आपको पता चल गया ये है, तो -1/10 एंड 13 7/10, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, -1/10 एंड यहाँ पे 37/10। स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई करें, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो -3/10 हो जाएगी कि ये पॉइंट के ये जो पॉइंट है गिवन लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको माइनस मिल जाएगा 37/10 और यहाँ पे प्लस। चेक कर लीजिए एलसीएम लेके, सेटिस्फाई कर लेना इसको एवरीवन। -40 + 40 हो जाएगा अपॉन 10, सही है, ठीक है। एवरीवन बताइए समझ में आया कि नहीं। तो हमारा आंसर सही है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं तो फिर हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, अगर ये नहीं किया तो स्टूडेंट पीक्यू का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, गिवन लाइन का इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे अच्छा जो ये मैंने आपको बताया ये डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आर यहाँ पे इमेज है पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, ठीक है। ओके स्टूडेंट ये वाला हो गया। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी जो टॉपिक आता है उसकी बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। लेकिन कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, ये बहुत काम का चीज है स्टूडेंट, फटाफट हम करेंगे। अगर आपके पास दो लाइन दी हुई है, देखिए यहाँ पे दो लाइन दी है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है और एक यहाँ पे येलो कलर से दिखाया है। सपोज जो ग्रीन कलर से जो लाइन दिखाई आप चाहे तो L1 बोल दीजिए स्टूडेंट, L2 बोल दीजिए, ठीक है। जैसे इसको आपने बोल दिया लाइन L1 है, ये वाली लाइन है L2, ठीक है। और उसका इक्वेशन आपको पता है, पहले वाली लाइन का इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, लेकिन क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेपरेटली बना के दिखाती हूँ स्टूडेंट आपके पास। जैसे एक ये लाइन है स्टूडेंट, एक ये लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन है, तो अभी मैं इनके बीच में बनने वाले एंगल की बात करूँ स्टूडेंट तो कौन सा एंगल बताएंगे। कुछ स्टूडेंट बताएंगे कि मैम एक तो ये देखो यहाँ पे जो व्हाइट कलर से दिखा रही, एक तो ये एंगल बताएंगे, ठीक है एवरीवन। दूसरा क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा जो मैं अभी रेड से दिखा रही हूँ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो गया। अभी देखिए मैं येलो कलर से भी दिखा रही हूँ, तो ये भी एक एंगल है एवरीवन, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको। हाँ, तो यहाँ पे दो लाइन के बीच में एंगल की बात करेंगे तो आप एक दो एंगल मिलेंगे, एक तो एक्यूट एंगल मिलेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, ठीक है एवरीवन। इतनी बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे क्या एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब दो लाइन के बीच में बनने वाले जो एंगल है उनको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन। समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पे ये वाला इरेज करती हूँ जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए एक येलो कलर से स्टूडेंट एक लाइन दिखाई है, ग्रीन कलर से दिखाई है। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जो बन रहा है एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो जो एंगल बन रहे हैं क्या है, आप बोल सकते ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, तो उनके बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, तो आप चाहे तो इसको बोल दीजिए बाइसेक्टर 1 है, ठीक है। और जो एक रेड कलर से दिखाया है आप बोल सकते हैं बाइसेक्टर 2 है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो गिवन लाइन थी आपके पास L1 L2 उनके बीच में जो एंगल बन रहे थे ना उनको बाइसेक्ट कर रहे, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा एम क्या है, हमारे इस जो क्या है चैप्टर में ऐसा पूछेंगे कि दो लाइन का इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि उनके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये हम डिस्कस करते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो वो बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए जो बेसिकली ये पॉइंट को कवर कर रहा है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले मुझे बताइए डायग्राम से कुछ आइडिया आया कि दो लाइन दी हुई है उनके बीच में जो एंगल बनते हैं
एक्यूट एंगल मिलता है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल भी मिलता है। तो जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं दो लाइन के बीच में, उनके बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चाहे तो यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे डायग्राम में देखने जैसे ये रेड कलर में मैंने दिखाया था स्टूडेंट, इसको अगर हमने बोला बीटा है, ठीक है, टोटल ये बीटा है, और ये जो येलो, एक मिनट यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो व्हाइट से दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, जो व्हाइट से अभी मैंने दिखाया है, सपोज आपने बोला अल्फा, ठीक है, तो अल्फा और जो बीटा है ये एंगल बन रहे हैं लाइन L1 और L2 के बीच में, ठीक है, तो उनमें दोनों में से एक एक्यूट एंगल है और एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है स्टूडेंट। तो उन दोनों एंगल की बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमें दो बाइसेक्टर मिलते हैं, एक को हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, दूसरा आप बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, तो ये ट्रिक क्या है, वो कैसे करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, एवरीवन बता दीजिए एक बार, ठीक है। तो ये मैंने जो लिखा था बीटा, ठीक है, रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे B1 B2, तो बाइसेक्टर का नाम लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो हमें दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उनके बीच में एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं, और वो जो एंगल बन रहे हैं उनके बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन इज 90 डिग्री, ये रिमार्क में दिखा रही, इसका मतलब क्या है एवरीवन, देख लीजिए, ये डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, देखिए ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरा एक एंगल बन रहा था, लाइन दो लाइन है उनके बीच में, ठीक है, तो इतना वाला पोर्शन की बात करूं, देखो अगर कौन सा व्हाइट कलर से दिखाती हूँ, अगर इतना वाला पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, बीटा बाई 2, तो ये वाला बीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको स्टूडेंट, ये बाइसेक्टर एंगल का, ठीक है एवरीवन। और यहाँ पे देखिए जो इधर से दिखाती हूँ मैं, ये सपोज ये जो एंगल बन रहा था, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा था ये वाला, इसको सपोज बोले बने अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो जो बाइसेक्टर है, ये जो एंगल्स के ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहे। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कौन सा कलर यूज करूँ जो यहाँ पे यूज नहीं किया है मैंने, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए डायग्राम के हिसाब से, मतलब ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो बीटा बाई 2 वाला था और ये वाला, ये इनकी बात करें कि ये वाला जो है ना 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। मतलब दो लाइन थी, उनके बीच में दो एंगल बन रहे थे, एक एक्यूट एंगल बन रहा था, एक ऑब्ट्यूज एंगल, और वो दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर है ना, वो उनकी बात कर रही है, वो कितना, यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन इज 90 डिग्री। ये चीज आपको डायग्राम से खुद भी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है, आपको कुछ नाम देना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैंने बोला B1, इसको बोला B2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B1 और B2 के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये बोलना चाह रहे रिमार्क में, ठीक है, वो हम इजिली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं अभी इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट, जो मेन चीज है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन इज गिवन बाय, स्टूडेंट ये चीज बहुत काम की है, ये कैसे किया, इसका प्रूफ भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कोई दो इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में बोले कि उनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखिए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन लाइन इज गिवन बाय दिस, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों आया स्टूडेंट, यहाँ पे आप बोलेंगे मैम ये इक्वेशन कहाँ से हुई, स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो टर्म दी हुई ना, अगर आप उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ना, तो बेसिकली आपको इक्वेशन ही मिलेगी एक्स एंड वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि जो दो गिवन लाइन है उनके एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की मिलेगी, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की, स्टूडेंट समझ में आया। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। मैं वापस से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब आपके पास दो लाइन है, a1x, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे b1y, ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये दो लाइन है, आप चाहे तो L1 L2 बोल दीजिए। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बन रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वो जो एंगल है उनके बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इन दो लाइन L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, उनके
बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो बाइसेक्टर का इक्वेशन हम ऐसा देंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? देख लीजिए, बहुत इजी है इसको याद करना। a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन L1 था उसका लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। इसका प्रूफ कर सकते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, टाइम बचाने के लिए हमने प्रूफ नहीं बता रही यहाँ पे। सिर्फ याद रखिए जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उनके बीच में बनने वाले जो एंगल है उनके बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखिए, तो आप ऐसा लिखेंगे। अगर वो स्पेसिफाई करेंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए, तो वो अभी हम जानने वाले हैं कि इनमें से प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रही है, लेकिन अभी कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है उसका अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैंने बताया है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंटेनिंग। अभी देखो ये हमने तो फॉर्मूला सीख लिया कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर की। कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं? दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, एक एक्यूट एंगल बनेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, उनके बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो दो इक्वेशन मिलेगी आपको बाइसेक्टर की। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि वो बाइसेक्टर की बताइए, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। मतलब इसका क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है आपको, ठीक है, और आपको पता है दो लाइन के बीच में एंगल दो ही बन रहे हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, एक एक्यूट एंगल। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए जो कोई पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट वो उसके हिस्से में आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट था, जैसे मैंने ले लिया 1,2। ठीक है, तो पहले तो आप चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट 1,2 है तो कौन सा एंगल ये वाली पॉइंट को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे जैसे ये वाला जो है, देखिए दो लाइन कौन सी थी, ये वाली और ये वाली ना, तो आप बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये वाले एंगल ने कवर किया है, जो मैं येलो से दिखाया हूँ। तो ये येलो से जो दिखाया ना उसका बाइसेक्टर ये ब्लू वाला है, तो इसका इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज अभी एक बार देख लेते हैं हम फटाफट। तो हमारे पास ये हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको बोला है कि वो बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए, सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज चेक करना है। ठीक है, अगर मैंने कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ये चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। एवरीवन प्लीज समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। मतलब क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ मैं, जो लाइन का इक्वेशन आपको दिया था कुछ ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या है, x और y को रिप्लेस कर रहे हो अल्फा और बीटा से। ठीक है, और फिर उनका प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों का साइन, यहाँ पे देखो इसको हटा के इन दोनों का साइन अगर आपका सेम रहेगा, साइन मतलब दोनों या तो नेगेटिव रहेंगे या दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तभी तो उनका प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो वो वाले केस में अगर बात की जाए तो जिस बाइसेक्टर की वो बात कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस साइन। मतलब यहाँ पे अगर दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आए तो यहाँ पे प्लस साइन आपको वो बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा जो ये इसने अल्फा कोमा बीटा पॉइंट कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए ये वाली चीज। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए नया हो, आपने एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ा हो, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा चीज यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो मैंने बताया, जो दोनों इक्वेशन दी हुई है गिवन लाइन की, उनके लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक्स और वाई को रिप्लेस किया अल्फा बीटा से, फिर आपने उनका प्रोडक्ट निकाला है। अगर ये नेगेटिव आता है तो वो वाले केस में बाइसेक्टर की जिसकी इक्वेशन उन्होंने पूछी है वो यहाँ पे माइनस साइन देके आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो गिवन दो लाइन है
उनके एंगल बाइसेक्टर की बात कर रही है तो 2 एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो एक उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है L1 L2 और यहाँ पे बोला है कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपको दिया है तो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टली यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट। जो यहाँ पे है 3x प्लस 4y प्लस 1 में यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 1 से, y को रिप्लेस करेंगे 1, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेक करके दिखा देती हूँ आपको। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 ये, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इधर से 5 इंटू 1। पहले वाले पार्ट का आंसर है स्टूडेंट, पहले वाले पार्ट का 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 2। अभी इसका साइन चेक करके बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्टूडेंट बताइए कितना आ रहा है, ये हो गया आपके पास 3 प्लस 4 प्लस 1 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 प्लस 12 माइनस 2। चेक कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, आंसर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे बाइसेक्टर की जिसने इक्वेशन पूछी है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर इज, ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो आपको अभी यहाँ पे भी मैंने सेम चीज यहाँ पे दिखाया था कि अगर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव हमारा आया है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने स्टूडेंट को समझ में आ यस रहा है। मैम। तो यहाँ पे लिख दो ना, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 1, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट ऑफ इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया था तो अभी हम यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या था इक्वेशन दूसरी लाइन का 5x प्लस 12y माइनस 2, 5x प्लस 12y माइनस 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिली वो आपको रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसको, ये मिला आपको 3x प्लस 4y प्लस 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 25 अंडर रूट ऑफ 25 और यहाँ पे प्लस साइन है मतलब 5x प्लस 12y माइनस 2 और यहाँ पे आपको मिलेगा देख लीजिए क्या मिलेगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 144। ये 144 प्लस 25 वेरी गुड, यहाँ पे तो 169 आ जाएगा एवरीवन, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन लिख दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में 13, ठीक है। जस्ट x और y में जो इक्वेशन आ गई वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था बेसिकली वो पूछ रहे फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट, मतलब जिस एंगल ने वो पॉइंट कवर किया था वो एंगल का बाइसेक्टर की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये वाला चेक करेंगे अभी 2 and -1 सब्स्टिट्यूट करके अगर हम देखेंगे एक बार, मैं डोंट वरी मैं पूरा लिख के आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो मिला क्या है आपको, ये मिल रहा है 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 5x प्लस 12y माइनस 2 और अपॉन 13। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एंड y में जो इक्वेशन मिलेगी वो बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस रखती हूँ, मैं कंप्लीट करती हूँ इसको, ठीक है। अभी सेकंड वाले पार्ट की बात की जाए स्टूडेंट, क्योंकि आपको एक और पॉइंट दिया हुआ है ये वाला 2, -1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने ये L1 में जो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, चेक करके दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन मेरे पास है, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या दिया था हमारे पास, तो स्टूडेंट यही वाला था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू आपको 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y प्लस 1
और यहाँ पे दूसरा कौन सा था आपके पास, 5x प्लस 12y माइनस 2, 5x प्लस 12y-2, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए थे स्टूडेंट, -2 नहीं 2, -1, ठीक है 2, -1। तो मतलब क्या चेक करने के लिए हमने बोला था, यहाँ पे x और y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आपको मिलेगा 3 × 2 प्लस 4 × -1 प्लस 1, ये एक तो ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 5 × 2 प्लस 12 इंटू आप -1 करेंगे, फिर -2, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बताइए, डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए चेक करते हैं। ये हो गया आपके पास 3 2 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, -4 प्लस 1, और यहाँ पे 10 -12 -2। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको कितना दे रहे हैं, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 + 1 करेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, और यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट 10, और यहाँ पे -14 है, तो ये आपको मिलेगा -12 मैम। वेरी गुड, -12 मिला, और ये आपको पता नेगेटिव है स्टूडेंट। तो अगर जिस बाइसेक्टर की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी लिखा था ना, सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस साइन आएगा, ये राइट साइड में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था Yes, वापस ma'am. ठीक है। तो वापस से दिखाते स्टूडेंट, ये दिखाइए, ये वाला, ये अगर दो गिवन लाइन है, उनका इक्वेशन आपको पता है, तो उनके एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो ये इक्वेशन से आपको दोनों की इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, क्योंकि ये वाला कंप्लीट करके मैं आपको शेयर करती हूँ यहाँ पे, तो ये वाला मुझे लगता है आई होप ये वाला हम कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लगाना है अभी हमें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर इज, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या था हमारे पास, 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पे 1 ही था शायद से, और यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे अभी आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास था 5x प्लस 12y -2, और यहाँ पे आपको मिल रहा था अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करके जस्ट इक्वेशन लाना है, तो वो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि बेसिकली वो एंगल का आपको बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है जिसने ये पॉइंट कवर किया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा एवरीवन। यहाँ पे अगर बात करनी है कि कौन सा इक्वेशन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का है, तो स्टूडेंट वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दो लाइन है आपके पास L1 L2, ठीक है। तो उनके बीच में देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं डायग्राम में बना के दिखाती हूँ आपको, इसे व्हाइट कलर से दिखा रही स्टूडेंट। एक तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो लाइन L1 और L2 में, एक तो ये जो व्हाइट कलर से दिखा है, एक ये एंगल बन रहा है, एग्री कर रहे हो सब लोग स्टूडेंट, बताइए, ठीक है। और दूसरे एंगल की बात की जाए, देखो अभी मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ये भी एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, L1 और L2 के बीच में। तो इन दोनों में एक एक्यूट एंगल है, एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने B1 B2 आपको दिखाया है, दो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे वो बाइसेक्टर का इक्वेशन तो अभी पता चल गया कि कैसे लिखते हैं, लेकिन कौन सी इक्वेशन कौन से एंगल बाइसेक्टर की, वो कैसे पता चलेगा, उसका मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जैसे L1 L2 दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन कौन से एंगल बाइसेक्टर का है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप है, ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, ये जो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखना है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ये C1 C2, इनको दोनों को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मेक C1 एंड C2 बोथ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मतलब जो इक्वेशन में कई बार आपको माइनस दिया रहता है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कई बार ऐसा दिया रहता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको रीराइट करके कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। सो मेक C1 एंड C2 बोथ पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है, चेक द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2,
ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रिक है, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रही क्योंकि टाइम कम है इसकी वजह से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइन चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2 का, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको चेक करना है। ठीक है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपका पॉजिटिव है तो वो वाले केस में A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस दिस। तो ये आपको क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? वापस से रिपीट करती हूँ, अगर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो राइट साइड में प्लस साइन लेते हैं तो ये इक्वेशन बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, समझ में आया? अगर ये वाला, अगर आपको ये ऑब्ट्यूज की है तो डेफिनेटली माइनस साइन वाला आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। देख लीजिए, तो यहाँ पे प्लस साइन जो लिया था वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, माइनस साइन वाली यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं एवरीवन? ओके, अभी अगर स्टूडेंट जो हमने अभी लिया था A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन अगर नेगेटिव होता तो वो वाले केस में क्या होता, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव है तो वो वाले केस में A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर प्लस साइन लेते तो ये आपका भी क्या हो जाता, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव है प्रोडक्ट उनका, तो ये प्लस साइन देने पे आपको क्या मिलेगा अभी एवरीवन, ये एक्यूट एंगल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अभी क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट था A1 A2 प्लस B1 B2 वो नेगेटिव था, तो यहाँ पे प्लस साइन लेने पे राइट साइड पे ये इक्वेशन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की मिली। और यहाँ पे क्योंकि आपने जो लिया था A1 A2 प्लस B1 B2 वो नेगेटिव था, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे माइनस साइन लेने के बाद जो ये इक्वेशन मिली ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली अगर ट्रिक की बात की जाए तो आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, ये A1 A2 प्लस B1 B2 ये अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन आपको क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन देगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी। ऐसा आप ट्रिक याद कर सकते हो। बस इतना ही आज हमें करना था, लेकिन उसके ऊपर आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे ये बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन की बात अभी जैसा क्वेश्चन हम किया था वो हम कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की, स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं एवरीवन, प्लीज बताइए। ओके ठीक है, यहाँ पे तो बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट ये तो हमने अभी जस्ट किया था। यहाँ पे एवरीवन ओके, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर प्रॉपर्ली आपको लिख के देती हूँ। ये वाला दो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, इस टाइप का कैसा करते हैं। यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड वाला केस का आपको बता रही हूँ अभी के लिए। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अगर आपको निकालना है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, देखो 3x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है, ये आपको दिया है इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने जैसा भी रूल सीखा था उसके हिसाब से जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2 उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है स्टूडेंट, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऐसा मिलेगा -12x, फिर हो जाएगा आपके पास प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डोंट वरी, मैं प्रॉपरली आपको लिख के देती हूँ, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, बन गए ना स्टूडेंट, अभी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे +5 यहाँ पे +3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो x और y के जो कोएफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कोएफिशिएंट है वो b1 है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, a1 a2 प्लस b1 b2 का अभी साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या हो गया, 3 × -12 प्लस 4 इंटू यहाँ पे आपको मिल रहा है 5। स्टूडेंट चेक किए कितना आ रहा है, -36 + 20। ये साइन क्या दे रहा है आपको, बेसिकली जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, एवरीवन देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ, ये -36 और यहाँ पे मिला प्लस का 20। ठीक है, तो मतलब कितना आंसर जो मिलेगा नेगेटिव मिल रहा है ना, <0 हाँ, तो नेगेटिव है स्टूडेंट। तो और यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा वो लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन यहाँ पे जो आप लिखते थे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट की बात करी स्टूडेंट ये नेगेटिव आया है। ठीक है, तो यहाँ पे
प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन वाला आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन देगा। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 12x माइनस 5y, 12x माइनस 5y, एंड यहाँ पे है आपके पास -3, और यहाँ पे है आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा स्टूडेंट 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। जो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मिली वो आपको क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की हो गई। प्लीज बताइए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? मैं प्रॉपरली आपको लिख के देने वाली हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट चेक करना है, जब भी आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको रीराइट करना पड़ेगा अगर वहां पे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमने कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाया, उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक किया है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आया? ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की कौन सी हो जाएगी? प्लस की जगह माइनस लेंगे ना यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, ये जो साइन है ये वाला, ये प्लस वाला अगर आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रहा है तो माइनस साइन अगर लगाएंगे तो वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एवरीवन बता दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना करते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए रजनीश।